अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉ गाइडर चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेंट एग्रीमेंट। आज हम रेंट एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए। दोस्तों, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दें या रेंट पर लें तो ज़रूरी है कि आप मुआहदा तहरीरी शक्ल में लिख लें ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह जब महीने का एंड होता है तो किराएदार को चाहिए कि किराया देते वक्त रसीद ले और मालिक को चाहिए कि अपने किराएदार को वसूली दे। इसी तरह अगर केस अदालत में चला जाए, एक पार्टी ये नोटिस भिजवाती है अदालत के थ्रू और दूसरी पार्टी नहीं जानबूझ के नहीं आती और फैसला एक तरफा डिग्री हो जाता है। डिग्री होने के बाद 30 दिन के बाद अगर दूसरी पार्टी अदालत में आती है तो उसे रिलीफ ना मिलेगा। इस जजमेंट्स का मैं हवाला नीचे लिंक में दे दूँगा। इसी तरह ये रेंट एग्रीमेंट के हवाले से बहुत सी जजमेंट्स हैं कि इनका इन राइटिंग होना ज़रूरी है। एक फ़ैसला हुआ जिसमें एक फरीक के पास ना तो मुआहदा एग्रीमेंट था ना कोई रसीद था। अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि इनका मालक मकान और किराएदार का ताल्लुक़ साबित ना हुआ है और अपना फ़ैसला सुना दिया। ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, जब हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो हम उस पे एक पॉइंट लिखते हैं कि अदालत से स्टे वगैरह ना लिया जाएगा। फरीक़े अव्वल या फरीक़े दोम अदालत से स्टे वगैरह नहीं लेगा। इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई फरीक ज़्यादती करेगा तो दूसरा फरीक अदालत में जा सकता है और इस लाइन को अदालत इग्नोर करेगी। इसके मुतल्लिक जो जजमेंट आई हुई है उसका हवाला भी मैं नीचे लिंक में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।